हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो आप लोग दिवाली अच्छे से बना लिए। तो अब जो वीडियो है, अब उससे पहले वाले वीडियो तो देख लिए होंगे ना। जो देख रहे हैं वीडियो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। और अच्छे से नोट्स बनाइए उसका। और बाकी ध्यान से पढ़िए, और जो पढ़ना चाहते हैं उसको शेयर करिए। चलिए आगे आज क्वेश्चन ही करेंगे। आज जो क्वेश्चन है वो वेज के बारे में। वेज क्या होता है सर? कभी आप ऐसा कहीं पे देखें, ये ऐसा, ये एंगल थीटा इधर से देखेगा तो यहाँ पे मान लो कुछ ब्लॉक ये सब तुम भी है तो यहाँ से स्लिप कर रहा है, ऐसे देखा है ये चीज। इसी को बोलते हैं हम लोग वेज। क्या बोलते हैं? वेज। तो सर ये तो 3 डायमेंशनल दिखा दिया, हर फिगर में ऐसे दिखाएंगे नहीं, हर फिगर में आपको साइड व्यू से दिखाएंगे। समझ में आया? तो साइड व्यू क्या है थोड़ा सा सुनना, इसको इरेज करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो वेज के फॉर्म में आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किए होंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो है देखना ध्यान से, ये जो है हम साइड व्यू से देखेंगे इसको, तो ये ऐसा दिखेगा, हमको दिखेगा, और ये एंगल थीटा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हम क्या किए, इस पे ना एक हम ब्लॉक रखे। ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी, तो आपको हम अभी तक सिखाए कौन कौन सा फोर्स, वेट, नॉर्मल, टेंशन, यही सब सारा चीज सिखाए। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो वेट जो लग रहा होगा नीचे की तरफ mg लग रहे होंगे, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पे इसको ये इधर की तरफ ये ऐसे और ये परपेंडिकुलर आप ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर ये थीटा है तो ये कितने हैं, 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होंगे, क्योंकि अरे एंगल सम प्रॉपर्टी से देख ध्यान से। ये ट्रायंगल का बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए मान ले थीटा प्लस एंगल बी 90 और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होंगे कि नहीं। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा माइनस 90, 180 में से 90 माइनस कर तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होंगे कि नहीं। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। सुनेगा ध्यान से, अब ध्यान से सुनेगा, ये वाले प्लेन से ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये परपेंडिकुलर होंगे। देखना ये परपेंडिकुलर है ना, इससे ध्यान से देखिएगा अच्छे से। तो ये पूरा आपका 90 डिग्री है कि नहीं। ध्यान से देख, एक पॉइंट हम दिखाते हैं यहाँ पे, ये ऐसे है और यहाँ छोटू सा दिखाएं ब्लॉक, तो ये इधर परपेंडिकुलर इधर दिखा दिए, इधर दिखा दिए। अब सुनेगा ध्यान से, नीचे mg लग रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितने होंगे, ये थीटा होंगे कि नहीं। अब सर mg का 2 कंपोनेंट हम सिखाए थे, जिधर बताए थे जिधर एंगल होते एंगल उधर की तरफ टूटेगा mg cos थीटा। हम इसका कंपोनेंट तोड़ना चाह रहे थे mg का, और इधर की तरफ कौन टूटेंगे, इधर की तरफ टूटेंगे mg sin थीटा। जिधर एंगल नहीं होता उधर साइन, जिधर एंगल होता उधर कॉस। मतलब सर अगर ये जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको कौन लेकर के आ रहा है, mg sin थीटा। समझ में आया बात? कुछ नहीं बाबू, ध्यान से सुनना, ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये यहां देख, तो ये जो ये प्लेन से ये कितना डिग्री है, 90, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये टोटल का सम होते हैं 90 डिग्री। तो अब आपको पता है 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होंगे, टोटल 90 होंगे। तो ध्यान से सुनना, 90 बोले तो ये थीटा थीटा देख 90 ही आया ना। तो सुनेगा ध्यान से, मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे, एक और एग्जाम मान ली, यहाँ नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी और इधर की तरफ डी। सुनिएगा ध्यान से, तो हम बोले एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, हाँ या ना। अब ये एंगल ए बी सी है 90 माइनस थीटा प्लस एंगल ए बी डी चाहिए ना हमको कि ए बी डी कितना होगा ये, तो हम तो बोले थीटा। तो सर दिखाइए कैसे आएगा थीटा। तो ये प्लस ए बी डी है इज इक्वल टू 90, ये इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस थीटा। 90 से 90 खत्म, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू थीटा। समझ गए सर? कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे थीटा आया ये? कोई दिक्कत? समझे बाबू कैसे थीटा आए? तो ये थीटा। अब सुनिएगा ध्यान से, जिधर एंगल होता है तो इसका कंपोनेंट तोड़े हम, इधर की तरफ mg cos थीटा, और इधर जो नीचे की तरफ ब्लॉक का मोशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर mg sin थीटा। कोई दिक्कत?
दिख रहा है ना, देखना दिख रहा है ना, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब जो है ना, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे बाबू। तो यहाँ पे ध्यान से तेरे को हम कोई चीज अगर पूछे कि बाबू ये जा रहा है नीचे, तो वो किसके वजह से जा रहा होगा? mg sin थीटा के वजह से। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर तेरे से हम एक सवाल और पूछ दे तो अब इसको इरेज करते हैं, अगर नोट करना है इसको नोट करिए। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इधर इरेज करते हैं इसको, इरेज, इसको नोट कर लीजिए। वेज का क्वेश्चन करेंगे अभी, तो इसका बहुत जरूरी होगा। ये कैसे आया ये समझाएं आपको। जैसे मान लीजिए यहां पे एक वेज है, यहां पे मास m है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हम पूछे ये एक्सेलरेशन इसका मान लीजिए नीचे की तरफ, इधर की तरफ क्या होगा? mg sin थीटा, अभी सिखाएं आपको। और इधर की तरफ क्या होगा? mg cos थीटा होंगे, हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। अब पूछे हम कितना एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा होगा, तो सर एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले आप इसका ना FBD बना दीजिए। तो FBD बनाएंगे तो ध्यान से देखना, कांटेक्ट है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा इसमें, हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से, अब आप पढ़ कर क्या आ रहे हैं? F net इज इक्वल टू MA, ये पढ़ के आ रहे हैं ना? देख ये जो है इसके साथ मतलब ये चल रहा आगे, तो नॉर्मल जो है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? तो n बराबर क्या होगा? mg cos थीटा, ये हुए होंगे। अब चल रहा आगे की तरफ, तो F नेट बोले तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा, बड़ा वाला फोर्स mg sin थीटा ही है। तो यहाँ mg sin थीटा इज इक्वल टू मास आपका m a, तो m से m खत्म, तो a बराबर क्या आया? g sin थीटा। तो कितने एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ जा रहा है? g sin थीटा के एक्सेलरेशन से। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अगर एक्सेलरेशन पूछा तो कितना इजी है। एक्सेलरेशन जिधर, तो F नेट जब मोशन में हो तो F इज इक्वल टू ma लगाते हैं, जब इक्विलिब्रियम में हो तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यही करते हैं। अब ध्यान से, F नेट इज इक्वल टू ma है तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हुआ, a बराबर g sin थीटा आ गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, इसमें आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करते हैं, है ना? चलिए इसको इरेज करते हैं, इरेज, चलिए इरेज करते हैं। अब इसको नोट कर लिए ना, तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब क्वेश्चन है ना, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? सुनिएगा ध्यान से, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे। एक हम वेज बनाए हैं, ये स्विंग स्विंग, ये थीटा, ये हम क्या किए? m ब्लॉक का मास रखे हैं और ये स्ट्रिंग से हम यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हम बोले दिस, ये ब्लॉक जो है, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो ब्लॉक है वो किस चीज में? इक्विलिब्रियम में, केस में। सुनिएगा ध्यान से। तो अब आपको ना बोला है टेंशन निकालने, तो टेंशन कितना इजी है सो सुनिएगा ध्यान से। हम आपको अभी जस्ट समझाए थे, जब भी आपसे बोले टेंशन निकाल ले, तो यहां से टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर लगता है टेंशन, तो ये टी। तो यहां पे भी बॉडी है तो इधर की, हाँ टी, मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो टेंशन हर जगह पे सेम होगा। अब आपको बताए थे इसको बैलेंस करके रुका हुआ है, टेंशन रुका हुआ है, तो इसको तो कोई तो बैलेंस करके रख रहा होगा ना। तो टेंशन इधर लग रहा है, तो इधर क्या लग रहा होगा? आपको बताए थे इधर क्या लग रहे हैं? mg sin थीटा लग रहा है ना। तो अब आपसे टेंशन पूछा, और ध्यान से सर और भी कुछ लग रहा है इसमें सर कांटेक्ट में, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा। ये सिखाएं कंपोनेंट तोड़ने आपको, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनना ध्यान से, अगर मान लीजिए आपसे टेंशन पूछा तो इक्विलिब्रियम में, याद रखना इक्विलिब्रियम का केस में, सुनिएगा ध्यान से, इक्विलिब्रियम केस में हम क्या करते थे? फोर्स बराबर करते थे, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स। समझ रहे हैं ना? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सबसे आसान। तो कोई तरह से पूछे टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर mg sin थीटा, इसको 1 मान लीजिए, टेंशन आ गया। अगर कोई आपसे नॉर्मल पूछ देता है यहाँ पे, तो नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम का केस है, तो n बराबर क्या हो जाता है? mg cos थीटा, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, सुनिएगा ध्यान से। अब फिर से मान लीजिए ना सर, हम टेंशन के जगह पे हम यहाँ रस्सी के जगह हम क्या कर दिए? स्प्रिंग डाल दिए। क्या डाल दिए? स्प्रिंग। यहाँ पे टू 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 टू।
हम बताए थे जब खिंचाव होता है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगता है FSP, याद है। तो अब टेंशन के जगह ना, टेंशन के जगह फोर्स आ गया जिसको हम लोग बोले FSP, तो अब यहाँ पे FSP हो जाएंगे। अच्छा ले दूसरा कर देते हैं, तो यहाँ पे जो FSP होंगे वो बैलेंस कर रहा है किसको, mg sin थीटा को। बाकी नॉर्मल n बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए स्प्रिंग रहता सर, तो स्प्रिंग में भी आपको जब आप खींचते हैं तो इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, तो वही टेंशन के जैसा ये भी काम किया। समझ में आया। तो FSP कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। आगे क्वेश्चन करें, ये नोट कर लीजिए। अब उसके बाद इरेज करते हैं। कौन सा क्वेश्चन में तुम लोग, कौन सा, स्टार्टिंग से तुम लोग कर लिया सर, तुम लोग का गॉस लॉ कंप्लीट, बाकी शुरू से वो सब डाइपोल ये सब, और तुम्हारा इरेज करते हैं बाबू। हाँ अब सुनना, क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छे से बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑल masses are in equilibrium, जितने भी masses हैं सारे आपका इक्विलिब्रियम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी में पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन मास। हमको जो मास नहीं पता उसके बारे में आपको फाइंड करना। तो सबसे पहला डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से सुनिएगा। डायग्राम बहुत इजी है। ये वेज है बाबू, दिख रहा आपको, ये आपका वेज है, ये वेज है, इसमें ब्लॉक है जिसका मास है m, और इससे हम कनेक्ट किए हैं, एक यहाँ पे पुली है, पुली से ये रस्सी आया है, यहाँ पे एक और पुली है, फिर यहाँ से एक और रस्सी गया हुआ ऊपर, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। अब उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ एक 10 kg का ब्लॉक है। अब आपसे पूछा है अननोन, ये वाला मास पूछा है m। तो सबसे पहले आप जब भी मास पूछे, कितना इजी है, आपको सिखाए हैं हम, तो सबसे पहले आप टेंशन निकालो। टेंशन कहाँ से दौड़ाइएगा, मान लीजिए इधर से ये T, बॉडी के अवे लगता है टेंशन, तो इधर भी कितने लग रहे हुए T, इधर भी कितना T, तो ऊपर भी कितना T, इधर की तरफ T, तो इधर भी T, T, इधर की तरफ 2T, तो ऊपर भी कितना लग रहा होगा 2T। समझ में आया। तो अगर आपको टेंशन निकालना है तो टेंशन जो होगा, तो FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक, जैसे ही आप 10 kg ब्लॉक का FBD बनाइएगा, मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया हुआ आपको, तो 10 kg ब्लॉक का FBD मान लीजिए 30, इसको थीटा की जगह कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, हाँ सपोज करो 30 मान लेते हैं, है ना। तो FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक, तो जैसे ही 10 kg ब्लॉक का आप FBD बनाओगे तो ये 10 kg है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा 100 न्यूटन, और ऊपर की तरफ 2T, यही ना। तो अब ध्यान से, बॉडी जो है वो किस चीज में, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम बोले तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो यहाँ से 2T दिख रहा है इज इक्वल टू 100, तो T इज इक्वल टू 100/2, तो T इज इक्वल टू कितने आ गए 50 न्यूटन। कोई दिक्कत, समझ में आया, दिख रहा है T कितने आ गए यहाँ से 50 न्यूटन के। अब ध्यान से सुनना, हमको इसका मास निकालना है, तो आप इसका FBD बनाओ। तो FBD ऑफ m kg ब्लॉक, इसका FBD बनाइएगा। तो ध्यान से सुनना, ये जो मास है इसका स्मॉल m है, इधर की तरफ लग रहा है टेंशन T, और इधर की तरफ क्या लग रहे होंगे mg साइन, देखो ये एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएंगे, हाँ या ना बोलो। अब बॉडी ये किस चीज में है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोले तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, समझ रहे हैं। तो T बराबर क्या हो जाएगा mg साइन 30। कोई दिक्कत। तो बता T इज इक्वल टू, आप T तो निकाल चुके, T आपका कितना है 50, तो यहाँ क्योंकि स्ट्रिंग सेम है T 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 T, समझ रहे हैं। टेंशन हर जगह सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, जहां स्ट्रिंग अलग होगा वहां पे टेंशन चेंज होता है ना। तो देखो यहाँ टेंशन अलग आ गया 2T, पर ये जो रस्सी है, ये रस्सी में तो टेंशन सेम होगा ना। तो यहाँ से T कितना है 50,
तो 50 इज इक्वल टू मास आपको निकालना है g आपका 10 इंटू साइन 30 होते हैं 1/2, तो ये खत्म। तो 50 इज इक्वल टू m इंटू 5। अब यहां से m इंटू 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, तो 50/5 इज इक्वल टू m। 5 के टेबल में ये कितने बार में 5 10 जा, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, m इज इक्वल टू 10 kg। समझ में आया बबुआ? समझे कैसे किए? मास जो आया ये कितने आए, ये आ गया आपका 10 kg का। कोई दिक्कत? नोट करिए, नोट करिए इसको। तुम बार बार इधर से उधर हो रहा है। अरे वो गया थे सैम से पूछने कितना कंप्लीट कर लिया, तो तुम अपना करो जल्दी से। मेरा भी हो गया। बना 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 जल्दी से। इसको नोट कर लो। अब इरेज करते। कोई दिक्कत बाबू वेज वाले में? फिर से सुनना, एकदम इजी है, वही सेम है, क्वेश्चन वही रहेगा। हाँ, फाइंड द नोन मास। अब जैसे क्वेश्चन दे रहे, ध्यान से सुनना। एक वेज है, फिर से वेज, हाँ, ये एंगल 30 डिग्री है, ये मास, इसका मास मान लीजिए हम दे दिए m। अब ध्यान से सुनना, और यहाँ पे हम एक पुली लगा दिए, और यहाँ से एक स्ट्रिंग आया, और फिर यहाँ पे एक पुली लगाए, और ये पुली यहाँ पे फिक्स हुए, फिर यहाँ से एक पुली लगाए, फिर ये फिक्स हुआ, और फिर यहाँ पे कितने हो गए, ये 10 kg का ब्लॉक। आपसे मास पूछा है, नहीं निकाल लोगी तो सबसे पहले आपका काम है टेंशन को दौड़ाओ। टेंशन कैसे टेंशन दौड़ेगा? इधर से मान लीजिए ये टेंशन T, तो इधर भी T, इधर भी T, तो ऊपर 2T, 2T 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 2T, नीचे भी 2T, नीचे भी 2T 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 4T होंगे। अब ये तो सेम स्ट्रिंग है, 40 40 40, तो इधर भी कितना होगा 40, तो इधर भी 40, इधर भी 40, पढ़े ना, इधर भी 40, हाँ या ना? जिसका एफबीडी, तुम इसका एफबीडी बनाएगा तो बॉडी से दूर भागता है टेंशन, तो ये पुली का एफबीडी में दूर भागेगा कि नहीं टेंशन? सर अगर इसका बनाए तो इससे भी तो दूर भागेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होते हैं टेंशन। कोई दिक्कत? बोले सर इसका एफबीडी बनाए तो देखना टी टी दूर भागा इससे, और इसका एफबीडी बनाएगा तो देख इधर दूर भागा। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? एफबीडी बना लिए सर। अब ध्यान से सुन, सबसे पहले टेंशन निकाल लो, क्योंकि आपको पता है 40 ये इक्विलिब्रियम में, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? इधर से mg sin 30, हाँ या ना? आपको सिखाया अभी जस्ट कैसे आया। तो सुनना मेरी बात, FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक, जैसे ही FBD बनाएगा 10 kg ब्लॉक का, तो ये 10 kg का ब्लॉक है, नीचे की तरफ कितने होंगे 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन T होंगे, तो इक्विलिब्रियम में है तो T बराबर कितने 100 न्यूटन, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब FBD किसका बनाना है? FBD आपको दिख जाए, यहां से बना रहे, FBD of block of mass m kg। तो ध्यान से सुनना, अगर इसका FBD बनाए तो ये ऐसा है, देख ये मास यहां, तो इधर की तरफ लग रहा 40 और इधर की तरफ लग रहे mg sin 30, है ना? देख यहां ये एंगल 30 था, तो कैसे आया 30 बताए थे आपको। तो सुनिएगा ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम में मतलब 4t इज इक्वल टू mg sin 30, हाँ या ना? तो 4 इंटू टेंशन आपका आया 100 इज इक्वल टू मास आपसे पूछा है, तो m इंटू जी के जगह कितना रख देंगे हम 10 इंटू साइन 30 होते हैं 1/2, ये खत्म। तो 400 इज इक्वल टू ये 5, तो 5m होंगे, तो m इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 400, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, तो 5 के टेबल में ये कितने बार में 20 आते हैं 48 और 0, तो मास कितना आ गया आपका 80 kg। कोई दिक्कत? बता, कोई टफ है? इजी है बाबू, अच्छे से सुनेगा। तो फिर से बता रहे, जब भी आपसे कोई भी अननोन मास पूछे तो सबसे पहले टेंशन निकालिए, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल आ जाएगा। अगर टेंशन भी नहीं निकला ना मास 2 वेरिएबल, तो एक साथ तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो निकलता नहीं, तो इसीलिए पहले हम टेंशन निकाले, टेंशन को यहाँ पुट किए, मास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट करिए। क्या हुआ? इसको जाओ
खाना खाते हैं तो फिर आराम ठीक। ठीक है। नोट कर लिए, आगे आए, इरेज करते हैं इसको। अच्छे से बस करिए बाबू, है ना, ध्यान से मन लगा के, इजी है। थोड़ा सा बस कंपोनेंट तोड़ने सीख गए ना, कंपोनेंट में बहुत ज़रूरी है, कंपोनेंट सीख गए तोड़ना तो सारा चीज़ आपका इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अभी वेजी का चल रहा है, ये है 30 डिग्री, ये है स्मॉल एम। हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको सारा चीज़। पहले ये चीज़ सीख लीजिए, यहाँ पे ये मास है पुली, और यहाँ पे एक और पुली लगा दिया, और फिर यहाँ से ये, तो यहाँ से ये जो मास है ये है M1। अब उसके बाद फिर से हम एक पुली यहाँ लगाए हैं, और यहाँ पे जो मास है ये है 10 kg का, और ये मास, ठीक है। चलिए, आपको अननोन मास पूछा है, ये मास M1 है, तो ये मान लीजिए M2 मान लीजिए। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टेंशन दौड़ाइए, सबसे पहला कहाँ से? सर आपका जहाँ से मन। सर अगर ये T है, T T T T T T T, तो इधर भी T, तो इधर भी T, तो सर ऊपर 2T। हाँ, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं। अब ये FBD बना रहे हैं तो स्ट्रिंग टेंशन है, तो ऊपर की तरफ भी टेंशन, इधर भी टेंशन T, तो इधर की तरफ कितने होंगे? 2T होंगे। अब ध्यान से सुनना, T 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 T, कोई दिक्कत? अब इसको बैलेंस करके कौन रख रहा होगा? तो बैलेंस करके इधर की तरफ रख रहे होंगे mg sin 30, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, FBD बनाइए वहां से, ध्यान से। तो ध्यान से सुनना, FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक, ध्यान से सुनना। तो जैसे ही FBD बनाएगा 10 kg का, तो 10 kg नीचे की तरफ 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन T, तो इक्विलिब्रियम का केस है, तो T बराबर कितने हो गए? 100 न्यूटन। हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, यहाँ 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 अब FBD बनाना है, किसका? FBD ऑफ ब्लॉक M1। M1 का FBD बनाइएगा, तो नीचे की तरफ लग रहे होंगे M1G, और ऊपर की तरफ लग रहे होंगे 2T। तो अब इक्विलिब्रियम का केस है, तो यहाँ पे 2T इज इक्वल टू M1G होंगे, तो 2 इंटू टेंशन कितना है आपका? 100 इज इक्वल टू M1 इंटू G है 10। तो ध्यान से सुनना, M1 इज इक्वल टू 2 इंटू 100, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, 0 से 0 खत्म, तो M1 इज इक्वल टू कितने आ गए? 20 kg। कोई दिक्कत? M1 आ गया, अब M2 निकालना है। दिख रहा है? नहीं? ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब उसके बाद फिर से FBD इसका बना दिया। अब FBD बनाना है किसका? FBD ऑफ ब्लॉक M2। M2 का FBD बनाना, तो ध्यान से सुनना, ये ऐसे 30 डिग्री है, यहाँ पे ये मास जो है, इसका मास कितना है? M2 है, और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T, और इधर की तरफ लग रहा है mg sin 30, यही है ना? तो ये इक्विलिब्रियम है, तो T बराबर, सुनिएगा ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो T बराबर mg sin 30 होंगे, हाँ या ना? T अभी जस्ट निकाले, T कितने हैं? 100 इज इक्वल टू, यहाँ M2 लिख देते क्योंकि मास M2 है, M2 इंटू 10 इंटू 1/2, खत्म हो गया। अब कितना? 5 आया, तो 100 इज इक्वल टू M2 इंटू 5। तो यहाँ से बता, M2 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? इधर आकर के 100/5 कितने हो गए? M2 बराबर 20 kg। ये भी 20 आए, ये भी कितना आ गया? 20 kg आए। कोई दिक्कत? अननोन मास निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी नोट करना, कर लीजिए। इरेज करते हैं अब इसको, है ना? इधर से नोट कर लीजिएगा, इधर नीचे नहीं गए क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। आप लोग को वीडियो अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए कि कोई दूसरा कोई बच्चा लोग पढ़ ले, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको अननोन मास निकालना है। अननोन मास कैसे निकालते हैं वो सिखा रहे हैं आपको आज। 1 मिनट बस, बाकी आप पहले वाला वीडियो देख रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू? आप लोग को अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो आप बताइएगा।
ध्यान से सुनिएगा। अब जो क्वेश्चन है फिर से आपको मास ही निकालना है। अब क्या है सुनिएगा ध्यान से, अब इजी है। अब मास निकालना सीख गए ना, एफबीडी बनाना सीख गए। अब देखिए कितना इजी है। सबसे पहला यहाँ पे एक हम पुली लिए, यहाँ पे एक मास है, और उसके बाद यहाँ पे एक और पुली लिए। अब यहाँ पे एक मास है, फिर यहाँ से ऐसे एक और पुली है यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये ऐसे कनेक्ट है। अब क्या है सुनिएगा, ये यहाँ पे एक मास है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और इसका मास पूछा है कितना होगा। ठीक है, कर पाओगे? सबसे पहले आप टेंशन दौड़ाइए। कहाँ से टेंशन दौड़ाइए? आपका मन जहाँ से भी दौड़ाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से टी, तो इधर भी टी, इधर भी टी, ऊपर भी टी, इधर भी टी, तो इधर की तरफ 2t होंगे। तो इधर भी टी, इधर भी टी, तो ऊपर 2t, टी ऊपर भी यहाँ 2t लगेंगे, और इधर भी t लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एफबीडी बनाइए, एफबीडी ऑफ 10 kg ब्लॉक। जैसे ही 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाए, बॉडी इक्विलिब्रियम में, याद रखिएगा। हाँ, तो 10 kg यहाँ पे, ऊपर की तरफ टेंशन T है, और नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा mg बोले तो 10 × 10 बोले तो 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम में, तो T बराबर कितना हो गया? 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आप एफबीडी बनाइए ये मास m का, तो एफबीडी ऑफ मास m ब्लॉक, ध्यान से सुनिएगा, इसका एफबीडी बनाइएगा तो इसका मास m है, पर ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है, ऊपर लग रहे हैं एक 2t, और ऊपर इधर लग रहा है t। देख, 2t और t लग रहे हैं ना, और नीचे की तरफ इसका w बराबर mg लग रहे होंगे, है ना। तो ये केस जो है, ये इक्विलिब्रियम का केस है। तो इक्विलिब्रियम का केस बोले तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर वाले फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो 2t प्लस टी होंगे। अच्छे से लिख दे रहे हैं, 2t प्लस टी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो नीचे कितने? mg, तो 2t प्लस 3t कितने हो गए? 2t प्लस टी 3t इज इक्वल टू मास इंटू जी का वैल्यू 10 ले लिए। दिख रहा है? दिख रहा है इधर? हाँ, नीचे जाए तो चल इधर देखते हैं हम। तो 3 इंटू टेंशन का वैल्यू कितना आया? टेंशन 100 न्यूटन, तो यहाँ 100 इज इक्वल टू मास इंटू 10। डायरेक्ट 10 100 से कट कर दे, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 इंटू 30, कितने आ गए? 30 kg। तो इसका जो वैल्यू आया वो कितने आ गए? 30 kg। समझ में आया बात? इक्विलिब्रियम का केस था। कोई दिक्कत? अभी और भी बस क्वेश्चन ही लाएंगे। कोई दिक्कत है? अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करिए, बस इतना ही। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन देंगे आप लोग को। आज के लिए इतना ही, ये प्रैक्टिस करिए। वैसे भी फेस्टिवल है ना, अभी ज़्यादा तो नहीं कर पाइएगा, तो बाकी अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए बाय।